हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन। मैच द कॉलम्स एंड फाइंड आउट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस। यहाँ पर कुछ स्टेजेस दिए गए हैं रेस्पिरेशन के, लाइक ग्लाइकोलिसिस, ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, क्रेब्स साइकिल एंड इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। और वो कहाँ पर होते हैं उन जगहों को दिया गया है: साइटोसोल, माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस एंड इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और इनके प्रोडक्ट्स को लिखा गया है एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि इनमें से कौन कौन से करेक्ट हैं। ऑप्शन ए एंड बी, ऑप्शन बी सी एंड डी, ऑप्शन सी ए एंड सी, ऑप्शन डी बी एंड डी। तो अगर हम इस क्वेश्चन के की कंसेप्ट को डिस्कस करें, की कंसेप्ट, तो जो की कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, दैट इज सेल्यूलर रेस्पिरेशन। यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे सेल्यूलर रेस्पिरेशन के प्रोसेस को, और उसमें से भी जो हमें डिस्कस करना है दैट इज एरोबिक रेस्पिरेशन। दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एरोबिक एंड एनएरोबिक रेस्पिरेशन। अगर हम एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं तो इट अकर्स इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और एनएरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन के एब्सेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन का जो फर्स्ट स्टेप होता है दैट इज ग्लाइकोलिसिस। ग्लाइकोलिसिस में ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होता है और उससे 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड का फॉर्मेशन होता है। यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस से ग्लूकोज का पार्शियल ऑक्सीडेशन होकर 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। इसके अलावा अगर हम एक डायग्राम से इस प्रोसेस को समझें तो ये एक 10 स्टेप्स का मेटाबॉलिक पाथवे होता है, जिसमें पायरुविक एसिड तो बनता ही है, साथ ही यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट्स भी बनते हैं, लाइक यहाँ पर एटीपी का सिंथेसिस भी होता है और यहाँ पर NADH2 का फॉर्मेशन भी होता है, वाटर यहाँ पर रिलीज होता है। तो अगर हम इसकी साइट की बात करें, कहाँ पर ग्लाइकोलिसिस का प्रोसेस होता है, तो इट अकर्स इन साइटोसॉल। अब इसके बाद जो स्टेप आता है दैट इज कंप्लीट ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड। ऑक्सीडेशन ऑफ पायरुविक एसिड, और ये 2 स्टेप्स में होता है। फर्स्ट ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन, ऑक्सीडेटिव decarboxylation, and the second Krebs cycle. Second is Krebs cycle। और ये दोनों ही प्रोसेसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ये दोनों प्रोसेसेस होते हैं। तो अगर हम इनको भी एक डायग्राम के थ्रू समझें तो यहाँ पर ये जो पायरुविक एसिड बना था ग्लाइकोलिसिस से, ये माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में एंटर करता है, कोएंजाइम ए से इंटरैक्ट करता है और एसिटाइल कोएंजाइम ए का फॉर्मेशन करता है। तो इस प्रोसेस की जो प्रोडक्ट्स हैं दैट आर एसिटाइल कोएंजाइम ए, NADH2 एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अब इसके बाद में जो नेक्स्ट प्रोसेस स्टार्ट होता है दैट इज क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल एक मेटाबॉलिक पाथवे होता है जो ऑक्सैलो एसिटिक एसिड और एसिटाइल कोएंजाइम के बीच में इंटरेक्शन से स्टार्ट होता है, और ये भी माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है। इसका फर्स्ट प्रोडक्ट होता है सिट्रिक एसिड, फर्दर रिएक्शंस होते हैं और ये पूरा साइकिल चलता है। अल्फा कीटोग्लूटारिक एसिड, सक्सिनिक एसिड, मैलिक एसिड इसके इंटरमीडिएट प्रोडक्ट्स हैं और ऑक्सैलो एसिटिक एसिड का फॉर्मेशन वापस हो जाता है। यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी रिलीज होता है, NADH2 का फॉर्मेशन भी यहाँ पर होता है, GTP का फॉर्मेशन होता है, FADH2 का फॉर्मेशन होता है। इसके बाद इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जो इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में सिचुएटेड होता है। इट इज सिचुएटेड वेयर? इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन में इट इज सिचुएटेड, और यहाँ पर एक सीरीज में इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टर्स अरेंज होते हैं और यहाँ पर जो फाइनल प्रोसेस का जो फाइनल प्रोडक्ट होता है दैट इज ATP। तो ATP सिंथेसिस जो है वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम का मेन फंक्शन होता है, और इस प्रोसेस से ATP के सिंथेसिस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन। अगर हम यहाँ पर ऑप्शंस को देखें तो ग्लाइकोलिसिस साइटोसोल में होता है, पायरुविक एसिड, NADH2 और ATP तीनों ही यहाँ पर बनते हैं, तो A इज करेक्ट। ऑक्सीडेटिव डिकार्बोक्सिलेशन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में होता है, एसिटाइल कोएंजाइम, NADH2 और CO2 तीनों बनते हैं, इट इज ऑल्सो करेक्ट।
Krebs cycle पेरीमाइटोकॉन्ड्रियल स्पेस में नहीं होता है, इट अकर्स इन माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स, दैट्स व्हाई दिस इज इनकरेक्ट. और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है दैट अकर्स इन इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन, बट the products are not ATP and CO2, it's only ATP. CO2 is not formed in this process. तो अगर हम इस क्वेश्चन के फाइनल आंसर को डिस्कस करें, फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन A and B. Hope you understood it well. All the best. Thank you.